Hi guys, this is Shomojit Bonik and welcome to another new video from this channel Biometry with Bonik. So guys, आप में से बहुत से स्टूडेंट्स का क्वेश्चन था कि भैया वेस्ट बंगाल का जो काउंसलिंग होता है वहाँ पर प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में कैसे एडमिशन लें एंड प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस का फीस स्ट्रक्चर कैसा होता है, ताकि हम लोग ये एज्यूम कर सके अगर बाई चांस अगर गवर्नमेंट कॉलेज ना हो पाए तो कौन से प्राइवेट कॉलेज में हमें जाना चाहिए और कौन से प्राइवेट कॉलेज हम लोग अफोर्ड कर सकते हैं। इसलिए एंटायर डिटेल्स को लेकर आज मैं आ चुका हूँ। इस वीडियो में हम लोग पर्टिकुलरली डिस्कस करेंगे केपीसी, जगन्नाथ गुप्ता, आईक्यूसीटी एंड SRIMS, इन 4 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस को लेकर जो वेस्ट बंगाल में लोकेटेड है। तो यहाँ पर और एक चीज आपको बताना चाहता हूँ, हमारे जो काउंसलिंग सर्विस से जहाँ पर हम लोग सिर्फ 299 रुपीज में आपको एंटायर काउंसलिंग का गाइडेंस प्रोवाइड करते हो, वहां पर आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। एंड ज्वाइन करने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हो बाई कॉल और बाई व्हाट्सएप। ठीक है, नीचे नंबर दिया हुआ है, वहां पर जाकर चेक कर सकते हो आप लोग। ठीक है, तो अब आते हैं हम लोग मेन मुद्दे पे कि केपीसी, आईक्यूसीटी, जगन्नाथ गुप्ता एंड SRIMS इन कॉलेजेस में फीस स्ट्रक्चर क्या है एंड यहाँ पर किस किस कॉलेजेस में डिमांड ड्राफ्ट लगता है, कहां पर बैंक गारंटी लगता है, कितना का बैंक गारंटी लगता है, ये सब फैक्टर्स में। तो वीडियो के मेन पोर्शन में आने से पहले मैं छोटा खाटा एक इंफॉर्मेशन आपसे शेयर करना चाहता हूं। आप में से बहुत सारे लोग पूछते हो कि भैया प्राइवेट कॉलेजेस में बहुत सारे काउंसलर्स हमें कॉल करते हैं कि एडमिशन करवा देंगे, ये करवा देंगे, वो करवा देंगे, ये क्या सही है या गलत। तो पहले ही मैं बता देना चाहता हूं, प्राइवेट कॉलेजेस में स्टेट कोटा एक होता है और एक होता है मैनेजमेंट कोटा। स्टेट कोटा में फीस जो होते हैं वो थोड़ा कम होता है, वो होता है लगभग 25 to 30 लाख के आसपास एंड मेनली होता है स्टेट काउंसलिंग के थ्रू। एंड मैनेजमेंट कोटा में फीस बहुत ही हाई होता है, जैसे 60 to 70 लाख के आसपास ये फीस होता है। एंड इसके मुकाबले फॉरेन अगर में जाकर अगर आप लोग पढ़ के आते हो, रशिया हो सकता है, चाइना हो सकता है, वहां पर फीस इससे कम लगता है, लेकिन मैनेजमेंट कोटा पे फीस लगता है 60 to 70 लाख के आसपास इन 5.5 ईयर्स। ठीक है, एंड यहाँ पर खुद के स्टेट मतलब स्टेट कोटा सीट्स में सिर्फ स्टेट के स्टूडेंट से एडमिशन ले सकते हो, लेकिन अदर स्टेट के स्टूडेंट्स एडमिशन नहीं ले सकते हो। लेकिन प्राइवेट कॉलेजेस में मैनेजमेंट कोटा के सीट्स में अदर स्टेट से आप लोग एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, ये दोनों के ही काउंसलिंग आपको होगा wbmcc.nic.in इस वेबसाइट में आप लोगों का ये काउंसलिंग होगा। एंड यहाँ पर 2 ऑप्शन ही रहेंगे, एक स्टेट कोटा एंड मैनेजमेंट कोटा, 2 ऑप्शन ही आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो चलिए डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। केपीसी मेडिकल कॉलेज, केपीसी मेडिकल कॉलेज यहाँ पर मैं बार बार कह रहा हूँ, जो कुछ भी मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगा वो रहेगा स्टेट कोटा के बेसिस पे। ठीक है, मैनेजमेंट कोटा का वीडियो नहीं है ये, मैनेजमेंट कोटा का वीडियो मैं सेपरेट एक बनाऊंगा जहां पर आप लोग एक एक कॉलेज का फीस स्ट्रक्चर जान पाओगे। ठीक है, तो स्टेट कोटा में अगर आप लोग देखो तो टोटल फीस है 14,15,000 के आसपास इन 5.5 ईयर्स। ठीक है, ये टोटल फीस मतलब 5.5 ईयर्स के फीस ही हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद आते हैं ट्यूशन फीस पर सेमेस्टर होता है 1,50,000, एडमिशन फीस 50,000। एडमिशन फीस नॉन रिफंडेबल है। ठीक है, नॉन रिफंड। ठीक है, ये आपको रिफंड नहीं मिलेगा। यहां पर एक चीज बताना चाहता हूं, अगर आप लोग फर्स्ट चांस में केपीसी और जगन्नाथ गुप्ता आप लोगों को मिलता है, ठीक है, ये मिल रहा है आपको, मैं समझ रहा हूं राउंड 1 में, लेकिन राउंड 2 में अगर आप लोगों का कोई गवर्नमेंट कॉलेज हो रहा है तो क्या होगा, यहाँ पर जो नॉन रिफंडेबल 50,000 रुपीज आपको रिफंड नहीं किया जाएगा। ये कोई भी कॉलेज ले लो, यहाँ पर 50,000 रुपीज आपको रिफंड नहीं मिलेगा। ठीक है, ये हो गया हमारा एडमिशन फीस। इसके बाद आते हैं कॉशन डिपॉजिट, जो आपको रिफंड हो जाएगा, 25,000 कॉशन डिपॉजिट होता है। एंड ये सब मार्च करके आपको एडमिशन के टाइम पे जो फीस देना पड़ेगा वो होगा 2,25,000 के आसपास। ये देना पड़ेगा आपको डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू, जो आपको बैंक से करवाना पड़ेगा, डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू करवाना पड़ेगा। एंड केपीसी में न्यू ये सिस्टम चालू हुआ है कि बैंक गारंटी भी यहाँ पर लगेगा। एंड बैंक गारंटी लगेगा 11,90,000, मतलब 11,90,000 का बैंक गारंटी आपको देना पड़ेगा। एंड बैंक गारंटी क्या है ये देखने के लिए आप लोग इस वीडियो में स्विच कर सकते हो, जहां पर मैंने इन डिटेल डिस्कस करके रखा है कि व्हाट इज बैंक गारंटी एंड बैंक गारंटी कैसे लिया जा सकता है। ठीक है, केपीसी के बाद वेस्ट बंगाल में जो सेकेंड मोस्ट पॉपुलर कॉलेज है दैट इज जगन्नाथ गुप्ता एंड आईक्यूसीटी। आईक्यूसीटी में टोटल फीस है 25,31,000 इन 5.5 ईयर्स। एंड यहाँ पर आप लोगों को एक छोटा मोटा चीज मैं बता देता हूँ, बहुत सारे लोगों का कंप्लेन बोल सकते हो कि प्रॉब्लम भी है, कल्चरल फीस, स्पोर्ट्स फीस बहुत सारे जगह पे इंक्लूडेड नहीं होते हैं। जब एडमिशन लेने जाते हो आप लोग, तब उस टाइम पे आपको समझ में आता है कि हाँ इस जगह पे कल्चरल फीस और स्पोर्ट्स फीस 10,000 15,000 करके ऐड करके लेते हैं हर साल। ठीक है, इन प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस, जो मैंने आपको बता दिया यहाँ पर। इसके बाद आते हैं ट्यूशन फीस पर सेमेस्टर, वो है 2,74,000 के आसपास। एडमिशन फीस
वो यहाँ पर भी 50,000, कॉशन डिपॉजिट 15,000 एंड टोटल फीस आपको एडमिशन के टाइम पे देना पड़ेगा 6,13,000। तो आपको क्वेश्चन होगा कि भैया यहाँ पर एडमिशन के टाइम पे 2,25,000, लेकिन IQ सिटी में इतना ज्यादा क्यों? देखो यहाँ पर ये लोग क्या करते हैं, यहाँ पर ये लोग मेनली करते हैं कि एक सेमेस्टर का फीस, ठीक है, एक सेमेस्टर का फीस प्लस 50,000 प्लस 25,000 एडमिशन के टाइम पे लेते हैं इन KPC मेडिकल कॉलेज। लेकिन IQ सिटी में क्या होता है, जनरली 2 सेमेस्टर का फीस यहाँ पर लेते हैं इंटू 2 सेम, एडमिशन के टाइम पे 2 सेमेस्टर का फीस लेते हैं, उसके साथ ऐड होता है ये 50,000 एंड उसके साथ कॉशन डिपॉजिट 15,000। तो टोटल हुआ हमारा 6,13,000 के आसपास। एंड मोड ऑफ एडमिशन क्या होता है, वो होता है डिमांड ड्राफ्ट और NEFT से भी आप लोग यहाँ पर पेमेंट कर सकते हो, यहाँ पर जमा कर सकते हो। इसके बाद आते हैं बैंक गारंटी। बैंक गारंटी क्या होता है? बैंक गारंटी यहाँ पर देना पड़ेगा बाकी जो 7 सेम का होता है उसका, मतलब इससे आप लोग इसको माइनस कर दो एंड उसके अलावा जो बचा कुछ रहेगा वो आपको बैंक गारंटी यहाँ पर देना पड़ेगा। बैंक गारंटी क्या होता है, आपको एक फिक्स डिपॉजिट करवाना पड़ता है बैंक में, ठीक है, ये आपको बैंक में करवाना पड़ता है एंड बैंक से एक पर्ची लेना पड़ता है और गारंटी लेना पड़ता है, ठीक है, बैंक से गारंटी लेना पड़ता है कि इफ यू आर अनएबल टू पे इन द कॉलेज इन कंसेक्यूटिव सेमेस्टर्स, मतलब अगर आप लोग कॉलेज में कोई सेमेस्टर का फीस नहीं दे पाते हो और कॉलेज में जाकर वो फीस सबमिट नहीं कर पाते हो, तो ये जो FD से जो गारंटी होता है और जो बैंक गारंटी होता है, इसके थ्रू डायरेक्ट बैंक से कॉलेज को पेमेंट होगा फ्रॉम योर FD, ठीक है। तो ये आप लोग बैंक गारंटी समझ लो, एक छोटा सा करके बता दिया आप लोगों को कि बैंक आप लोगों को एक गारंटी देता है कि आपका FD का जो पैसा होता है वो कॉलेज में ट्रांसफर होगा इफ यू आर अनएबल टू पे द पेमेंट टू द कॉलेज, ठीक है। ये चीज आपको मैंने बता दिया बहुत इजी वे में, डिटेल इलेबोरेटेड वीडियो आएगा। तो ऑब्वियसली डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल, हिट द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट नोटिफिकेशंस फ्रॉम दिस चैनल। तो इसके बाद आते हैं हम लोग क्या, इसके बाद आते हैं हम लोग जगन्नाथ गुप्ता में। जगन्नाथ गुप्ता में आप लोग देख सकते हो टोटल फीस जो होता है वो होता है 21,27,000 के आसपास। ट्यूशन फीस 2,28,000 के आसपास। बार बार कह रहा हूँ स्टेट कोटा के बारे में बता रहा हूँ, मैनेजमेंट कोटा के बारे में नहीं बता रहा हूँ। एडमिशन फीस 50,000, कॉशन डिपॉजिट 15,000 एंड फीस एट एडमिशन को देना पड़ता है 3,03,000 के आसपास, ठीक है। यहाँ पर छोटा मोटा कैलकुलेशन का प्रॉब्लम हो सकता है, आप लोग थोड़ा चेक कर लेना एंड ऑनलाइन भी सर्च कर लेना, ठीक है। इसके बाद मोड ऑफ एडमिशन 3 डिमांड ड्राफ्ट में आपको देना पड़ेगा, ड्राफ्ट 1, ड्राफ्ट 2 एंड ड्राफ्ट 3। ये टोटल पेमेंट आपको सेग्रीगेटेड वे में करना पड़ेगा, ठीक है। एंड NEFT एंड यहाँ पर बैंक गारंटी आपको देना पड़ेगा 18,24,000 के आसपास। ये टोटल अमाउंट आपको बैंक गारंटी रखना पड़ेगा। उसके बाद SRIMS में आपका टोटल फीस लगेगा स्टेट कोटा में 25,31,000। ट्यूशन फीस पर सेमेस्टर वो होता है 2,74,000 एंड यहाँ पर एडमिशन फीस, कॉशन डिपॉजिट एंड एडमिशन का टाइम आपको देना पड़ेगा 6,13,000 के आसपास। डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू ही पेमेंट होगा। एंड एक जो ताजुब का चीज है कि बैंक गारंटी यहाँ पर मोस्ट प्रोबेबली नहीं लगता, उसके बाद भी मैं कहूंगा आप लोग चेक कर लेना यूट्यूब में और ऑनलाइन में, ठीक है। तो एंटायर डिटेल्स। तो अब मुझे आप लोग कहोगे कि भैया आपका क्या मानना है, कौन सा कॉलेज टॉप में रखें? तो ऑब्वियसली अगर आप लोगों को गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलता है तो KPC, अगर आप लोग अफोर्ड कर सकते हो तो KPC को पहले रखो। एंड KPC का जो अफोर्डेबिलिटी देख ही सकते हो आप लोग, बहुत ही चीप है कॉलेज एंड बहुत ही सस्ता में ही आप लोगों को स्टेट कोटा मिल रहा है यहाँ पर। मतलब अगर हमारा गवर्नमेंट कॉलेज ना होता है तो KPC के बाद कौन सा कॉलेज रखे? तो वहां पर आप लोगों का प्रेफरेंस, आप लोग IQ सिटी भी रख सकते हो, जिम्स भी रख सकते हो। एंड थर्ड में अगर आप लोग चाहो तो SRIMS जो बाकी कॉलेजेस है वो भी रख सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग शांति निकेतन कॉलेज को लेकर डिस्कस करेंगे, वहां उस कॉलेज को भी आप लोग 3rd रैंक में रख सकते हो इन योर चॉइस फिनिंग, ठीक है। लेकिन एक ही सजेशन है, राउंड 1 में आप लोग चॉइस फिनिंग मत करो। इन स्टेट कोटा प्राइवेट कॉलेजेस आप लोग राउंड 2 में करो, क्योंकि अगर आप लोग राउंड 1 में करते हो एंड आप लोग बॉर्डर जोन में हो तो ऑब्वियसली अगर आपका गवर्नमेंट कॉलेज हो जाता है तो 50,000 वेस्ट जाएगा। एंड ऑब्वियसली अगर आप हमारे काउंसलिंग सर्विस में ज्वाइन करना चाहते हो तो नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। एंड एक चीज बार बार बताता हूँ आप सभी लोगों को, बहुत सारे काउंसलर्स होते हैं जो यहाँ पर मैनेजमेंट कोटा के थ्रू आपका एडमिशन करवा सकते हैं। हाँ, ये नहीं करूंगा कि वो नहीं करवा सकते, करवा सकते हैं, तो सोच समझकर उनके साथ बात करना है, सोच समझकर उनको ट्रस्ट करना है, क्योंकि बहुत सारे लोग फ्रॉड भी करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कोई नहीं करवा सकता, बहुत सारे लोग ट्रस्टवर्दी होते हैं, करवा सकते हैं, लेकिन सोच समझकर जो करना है करना। एंड ऑब्वियसली अगर आपको कोई गाइडेंस की जरूरत पड़े तो मैं यहाँ पर ऑब्वियसली हूँ, तो नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। अगर कोई भी प्राइवेट कॉलेजेस को लेकर कोई भी आपका डाउट है, आपको लग रहा है कि ये चीज़ नहीं जानते हो, तो उसके लिए भी आप लोग हमारे काउंसलिंग सर्विस को ले सकते हो। एट लास्ट वन थिंग टू से, डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब दिस चैनल एंड हिट द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट नोटिफिकेशंस फ्रॉम दिस चैनल। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।